हाई पावर कमेटी ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी है और लगभग 3,000 रुपए तक श्रमिकों की सैलरी बढ़ाई गई है। अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 रुपए तय है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 12,446 रुपए तय किया गया। कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपए तय किया गया है। तो कल के प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां जांच पड़ताल हो रही है तो दूसरी तरफ हाई पावर कमेटी ने बड़ी बैठक की और इसमें फैसला लिया गया है। नोएडा गाजियाबाद की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को बड़ी राहत इसके जरिए मिल रही है। बता दें कि श्रमिकों की सैलरी अब बढ़ाई गई है, लगभग 3,000 रुपए सैलरी यहां पर बढ़ाई गई है। अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,313 रुपए तो अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन 12,446 रुपए, कुशल श्रमिकों का वेतन 13,940 रुपए तय किया गया है। वहीं नोएडा में बवाल के बाद पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय से हालात पर नजर रखी जा रही है। अराजकता रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। बता दें कि 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स चिन्हित किए गए हैं। यूपी एसटीएफ सभी हैंडल्स की जांच कर रही है और अब तक 2 एक्स हैंडल्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 24 घंटे में कई फर्जी अकाउंट्स बनाए गए हैं। आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया है। तोड़फोड़ से कर्मचारियों में डर का माहौल भी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया के जरिए एक तरफ निगरानी की जा रही है तो दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी सामने आई जहां पर 50 से ज्यादा कई फर्जी अकाउंट्स बनाए गए हैं। यूपी एसटीएफ इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। यहां तक कि एक्स हैंडल्स को भी अभी चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो बीते दिन की ये तस्वीर है आपके सामने, जहां नोएडा के अलग अलग इलाकों में श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन लगातार हिंसक होता चला गया। तो नोएडा में बवाल के बाद पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट है। तो वहीं नोएडा बवाल को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद शासन प्रशासन एक्शन में है। पूरे एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय से हालात पर नजर रखी जा रही है। अराजकता रोकने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। 50 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। शुरुआती जांच में 24 घंटे में कई फर्जी अकाउंट बनाने की बात सामने आई है। पूरे मामले में 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आज भी कई निजी कंपनियों के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच सोमवार को नोएडा के जिन कंपनियों में तोड़फोड़ हुई थी उसमें से अधिकतर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। वहीं नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बवाल के पीछे साजिश बताया है। नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई। उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया। उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में भी जो भी कहीं पर भी हिंसक प्रदर्शन करता है अथवा कानून को अपने हाथ में लेता है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो नोएडा में बीते दिन जो बवाल देखने को मिला उसके बाद एक तरफ जहां एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। अमित और हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। अमित, सबसे पहले आपका रुख करते हैं कि कल हमने देखा विरोध प्रदर्शन का एक तरीके से जो दायरा था वो बढ़ता चला गया और काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो गया। उसका असर एनसीआर के साथ साथ कई इलाकों में पड़ा, लेकिन सैलरी बढ़ा दी गई है और पूरे एनसीआर में इस वक्त हाई अलर्ट भी है।
देखिए, कल जो प्रदर्शन था उसमें जानकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से जब दी गई तो पता चला कि 82 जगहों पर प्रदर्शन हुआ। उसमें से 5 से 6 ऐसी जगह थी जहां पर तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों में आग लगाई गई। एक विपुल मोटर सेक्टर 63 में वहां पर भी आग लगाई गई, सेक्टर 84 में भी आग लगाई और जो कंपनियां हैं तकरीबन 300 के आसपास कंपनियों को नुकसान पहुँचाया गया, शीशे तोड़े गए, तोड़फोड़ की गई, भारी अराजकता फैलाई गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की और सख्ती से कार्रवाई करते हुए तकरीबन 80 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 के आसपास लोग जो हैं वो हिरासत में हैं। अभी नोएडा पुलिस कमिश्नर द्वारा ये भी जानकारी दी गई थी कि जैसे सटे हुए जिले हैं गाजियाबाद और नोएडा का बॉर्डर, NH9 जब जाम किया गया था तो उस तरफ से गाजियाबाद से या अन्य जनपदों से एक जत्था आया और उसने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की। कई IT कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाया, कई कार कंपनियों को, कार बेचने वाली कंपनियों को नुकसान पहुंचाया। यानी जिन कंपनियों का कोई लेना देना नहीं था उनमें भी अराजकता फैलाई गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तमाम उद्यमी जो हैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहे और आज उसी का नतीजा है। तकरीबन 80% के आसपास जो कामकाज है, जो कंपनियां हैं वो बंद की गई हैं, इसी अंदेशे के चलते कि जो लेबर है, जो मजदूर है, दोबारा से उग्र ना हो जाए और आज भी कल जैसी तस्वीर सामने ना आए। इसी को देखते हुए सरकार ने कल सख्त कदम उठाए। सख्त कदम उठाते हुए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया और हाई लेवल कमेटी कल शाम को ही पहुंची और पहुंचने के बाद तमाम जो श्रमिक संगठन थे उन संगठनों के साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग की और रात में ये फैसला लिया गया कि श्रमिकों की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी सैलरी बढ़ाने की, उसमें तकरीबन 21% का इजाफा किया गया। यानी 3000 के आसपास की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई है। ओवर टाइम को लेकर भी श्रमिकों की मांग थी कि डबल चार्ज दिया जाए, उसके अलावा जो साप्ताहिक अवकाश है वो दिया जाए। तो कमिश्नर द्वारा ये जानकारी भी कल रात में दी गई थी कि तकरीबन 4 मांगे जो हैं वो पहले मान ली गई। सैलरी भी अब बढ़ाने की बात हाई पावर कमेटी की सिफारिश के बाद कर ली गई है। उद्यमियों के साथ भी मीटिंग हुई है। तो आज जो माहौल है वो काफ़ी शांत माहौल अभी तक नजर आ रहा है और तकरीबन जो इंडस्ट्रियल एरिया है 80% कंपनी बंद होने की वजह से सड़कें भी सुनसान पूरी तरीके से नजर आ रही हैं। इक्का दुक्का जगहों पर अभी ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मजदूर इकट्ठा हुए हैं, कुछ श्रमिक इकट्ठा हुए हैं, लेकिन किसी तरीके की प्रदर्शन की जानकारी अभी तक नहीं है। अब क्योंकि सरकार ने ज़्यादातर मांगे मान ली हैं, जो उपद्रवी थे उनकी पहचान कर ली है, उनको हिरासत में लिया गया, रात भर हिरासत में लेने का काम किया गया था और जिन जगहों पर तोड़फोड़ की गई वहाँ के CCTV फुटेज के आधार पर लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वो वास्तव में श्रमिक हैं या किसी दूसरी मंशा से इस भीड़ के बीच में शामिल हुए थे। उस एंगल पर भी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही हैं और माना जा रहा है आज भी काफ़ी लोगों को हिरासत में लाया जाएगा और जो हाई पावर कमेटी है उसकी आज दूसरी एक और बैठक होगी। उस बैठक के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से जो श्रमिक थे अलग अलग जगहों पर रोड जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनकी मांगों को समय से ना सुनने और इस हिंसक रूप लेने का इंतजार क्यों किया गया, तो श्रम विभाग से सहित जिला प्रशासन तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु, आपका रुख करते हुए, पिछले कुछ दिनों से जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था वो अचानक से कल और ज्यादा हिंसक हो जाता है और भीड़ का चेहरा लेकर उपद्रव मचाने की कोशिश की जाती है और एक तरीके का जो पैटर्न हम अक्सर देखते हैं कि पहले विषय कुछ और होता है, मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन वो किसी और चीज में तब्दील हो जाता है। कल भी हमने नोएडा में, गाजियाबाद में, बॉर्डर्स के इलाके में यही देखा, जिसका खामियाजा लोगों को तो भुगतना पड़ा लेकिन नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से कल पूरे नोएडा के अंदर प्रदर्शन देखने को मिला, NH9 को जाम किया गया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम किया गया, आम जनता जिसमें परेशान हुई, तमाम कंपनियों के अंदर तोड़फोड़ की गई, तो ये अपने आप में एक नया नोएडा की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। शायद ही ऐसा किसी ने सोचा था कि इस तरह से पब्लिक उग्र होगी, श्रमिक उग्र होंगे और इस तरह से पथराव किया जाएगा। सेक्टर D ब्लॉक सेक्टर 63 के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ तस्वीरें एक बार फिर दिखा देते हैं। कल का जो नज़ारा था, कल का जो मंजर था, आज भी उसकी ताजे इन तस्वीरों को देखकर यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं और जो पब्लिक है वो अभी भी जॉब पर वापस लौट रही है। हालांकि 20% कंपनियां ही आज खुली हुई हैं, बाकी सभी पूरी तरह से बंद है। लेबर सब बाहर खड़ी है। मैं तस्वीरों में दिखा दूं, ये सभी लोग जो बाहर खड़े हैं ये लेबर हैं और कंपनी बंद होने की वजह से बाहर खड़े हुए हैं। जो लेबर है उनमें रोष भी है। अभी हमने उनसे बातचीत भी की थी, उनका ये कहना था कि मानदेय बढ़ाने की जो मांग थी हमारी, अगर वो मान ली जाएगी तो प्रदर्शन जारी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं। क्या आप भी यही जॉब करते हैं भैया, कंपनी के बाहर? कंपनी बंद क्यों है आज? बंद है पैसे के लिए। पैसों के लिए? क्या पैसा बढ़ा, अब तो बढ़ा दिया गया है, पता है जानकारी में? अभी कुछ बताया ही नहीं गया। नहीं बताया आपको अभी भी? कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है? जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी गई अभी कोई जानकारी नहीं। तो कंपनी में अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं आपको? अबे कंपनी में भी अंदर नहीं जा रहे हैं।
कितने लोग हैं यहाँ पे वर्कर आप जो अंदर काम करते हैं? वर्कर ही लोग हैं, जितने भी खड़े हैं सब वर्कर ही लोग हैं। देखिए यही मिसकम्युनिकेशन था, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, यही वो मिसकम्युनिकेशन था जो कल जनता के बीच में जब पहुंचा और श्रमिकों के बीच में पहुंचा तो वो प्रदर्शन का रूप लिया। और जितने श्रमिक यहाँ पहुंचे हैं, हमको ये जानकारी है कि इनका मानदेय बढ़ा दिया है। डीएम ने भी इस बात की संतुष्टि की है, प्रशासन की तरफ से भी इस बात की संतुष्टि कर दी गई है, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं है कि इनका मानदेय बढ़ा दिया है। अगर ये बात कंपनी की तरफ से ये बता दिया जाए तो शायद ये बात जो कह रहे हैं जो प्रदर्शन होगा वो प्रदर्शन नहीं होगा। अभी प्रदर्शन आप दोबारा करेंगे अगर मानदेय नहीं बढ़ता है, ऐसा होगा? प्रदर्शन होगा अगर लगातार होगा। आज भी होगा प्रदर्शन, जाम करेंगे, आज भी जाम करेंगे, कोई काम नहीं करेगा भैया, काम नहीं करेंगे, काम हम नहीं करेगा फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। तो ये देखिए इनको नई जानकारी कि इनका अभी तक सैलरी इनकी बढ़ाई गई है और जब ये बात इनको नहीं पता चलेगी तो ये काम करने के लिए साफ तौर पर मना कर रहे हैं और कह रहे हैं हम प्रदर्शन करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, काम का बहिष्कार करेंगे, कंपनी के बाहर बैठेंगे लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे अपना, क्योंकि अब तक कंपनी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। और इसी तरह से जो 80% कंपनियां जो आज बंद हैं वहां पर यही माहौल है। ये कंपनी के बाहर आप तस्वीर देख रहे हैं, आगे लॉकडाउन जैसी स्थिति है क्योंकि सारी की सारी कंपनियां बंद है। और दूसरी कंपनी में आपको दिखाऊं जहां लोग खड़े हैं, इनको भी कोई जानकारी नहीं है कि इनकी सैलरी बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई है। सिर्फ इनको इतना पता है कि अभी तक कंपनी के अंदर इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके पीछे की वजह साफ तौर पर यही है कि कल जिस तरह से माहौल खराब हुआ और उसके बाद ये गाइडलाइन जारी की गई कम से कम वर्कर के साथ काम किया जाए। तो ये मिसकम्युनिकेशन अगर पूरा नहीं होगा तो कल दोबारा से बड़ा प्रदर्शन हो सकता है।